Hello students, तो welcome to all of you in today's session of lecture number 13 of triangle chapter। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चरों में हमने सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं क्वेश्चनों का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको कल करा दिया था, उसके 4 पार्ट थे। ठीक है, तो ये मानिए 4 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ये लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी सिमिलरिटी के ऊपर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक एंगल निकालना है। मान लीजिए आपके पास में 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं और उसमें क्या करना है आपको, जो दूसरा ट्रायंगल है उसका एंगल निकालना है अगर आपको फर्स्ट वाले ट्रायंगल के कुछ एंगल आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन कैसा है वो देखिए। तो बच्चों आपके पास में ये 2 ट्रायंगल हैं और ये 2 ट्रायंगल में आपको एंगल एफ निकालना है। तो अगर आपको एंगल एफ निकालना है तो सबसे पहले तो सिमिलरिटी देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो सिमिलरिटी देखने के लिए आपके पास में 4 तरीके होते हैं, या तो एस 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 सिमिलरिटी देख लीजिए, या ट्रिपल ए सिमिलरिटी, या डबल ए, और या एस एस। अब इसमें 3 साइड अगर आपको दे रखी हैं तो मैं ये देखना चाहूंगा कि एस 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 सिमिलरिटी अगर लगाएं तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये देखो 3.8 के करस्पॉन्डिंग आपको 7.6 दिखाई दे रहा होगा, 3√3 के करस्पॉन्डिंग 6√3 दिखाई दे रहा होगा, 6 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैं ए बी अपॉन डी एफ अगर मैं निकालना चाहूं, ए बी अपॉन डी एफ, तो कितना आ जाएगा 3.8 अपॉन डी एफ कितना 7.6, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ ये आपका आ जाएगा 6/12, ये भी 1/2 के बराबर आ जाएगा। और सिमिलरली ए सी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी ई, ए सी कितना है यहाँ पे 3√3 और डी ई आपका 6√3, तो ये भी 1/2 के बराबर आ गया। अब ये रेशियो तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए भाई। एस 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 सिमिलरिटी, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यहाँ पे जो ऑर्डर लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 4 क्वेश्चन कराए थे आपको। अब ये देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल कौन सा किसके बराबर होगा। ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो ये देखो भाई 3.8 और 6 सेंटीमीटर के बीच में 60 आ रहा है। अब ये देखो 3.8 के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, 7.6। 6 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड थी, 12 सेंटीमीटर। यहां पे अगर 3.8 और 6 सेंटीमीटर के बीच में जो एंगल है वो मेरा 60 है, बी, एंगल बी। तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, एंगल एफ। इसका मतलब ये जो बी है वो मेरा एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ए को देखिए, ए किसके बराबर होगा, 3.8 3√3, 3.8 के करस्पॉन्डिंग मेरा 7.6 है, या डी एफ बोल लीजिए कि ए बी के करस्पॉन्डिंग मेरा डी एफ हो गया, ए सी के करस्पॉन्डिंग मेरा डी ई हो गया। तो इसके और इसके बीच में ये एंगल आ रहा है और इसके बीच में ये एंगल आ रहा है। इसका मतलब ए जो है वो डी से मैच करेगा। तो ए बी सी ट्रायंगल डी के सिमिलर, ए ट्रायंगल डी के सिमिलर हो गया, और बी वाला मैंने अभी एफ के सिमिलर निकाला तो डी एफ आ जाएगा, और बचा कौन सा ई, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी सी ट्राइंगल डी एफ ई के सिमिलर है तो ए का वैल्यू डी के बराबर, बी का वैल्यू एफ के बराबर और सी का वैल्यू ई के बराबर। ठीक है, तो यहां से जो एंगल एफ मेरे को निकालना था तो एंगल एफ कितने के बराबर आ जाएगा, एंगल बी के बराबर। और एंगल बी की वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी है 60, तो ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इस पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या है, एंगल्स किस ऑर्डर में है। अगर ये आपको पहचानने आ गया तो आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, नोट इट डाउन।
तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें OAB ट्रायंगल जो है और OCD ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलरिटी के लिए मेरे को 4 चीजें पता है भाई। जब S सिमिलरिटी लगा लो, या आप SES लगा लो, या AA या AAA, ये 4 सिमिलरिटी हैं। इसमें अगर ध्यान से देखो तो एंगल A मेरा एंगल C के बराबर है, और अगर ध्यान से देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर हो गए तो AA सिमिलरिटी लगा दोगे और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था कि जो एंगल AOB है वो मेरा एंगल COD के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 9th क्लास में पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, अब जो एंगल A है और जो एंगल C है वो क्या हो जाएगा, 90 के बराबर। ठीक है, ये गिवन है आपको। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल OAB है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, अब ये देखो OAB किसके ऑर्डर से मैच करेगा, तो एंगल O है तो वो तो O ही रहेगा। अब A किसके बराबर है, A एंगल किसके बराबर है, C के। इसका मतलब O तो यही आ जाएगा, A की जगह पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। और B किससे मैच करेगा, D से मैच करेगा, तो OCD आ जाएगा। तो यही मेरे को सिमिलर शो करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो बहुत सिंपल था। ठीक है, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, इसमें एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो RPQ एंगल है वो आपका QST के बराबर है। किसके बराबर है, ये QST के बराबर। RPQ एंगल QST के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो RPQ ट्राइंगल और RST ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये याद आना चाहिए, कभी भी सिमिलर प्रूव करने हैं तो आपको 4 सिमिलरिटी याद आनी चाहिए। उसमें से देखो कौन सी लगा सकते हो। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें साइड के बारे में तो कुछ बताया नहीं है। तो SS वाली तो भूल जाओ, SSS SES भूल जाओ उनको। बची कौन सी, AAA और AA। तो अगर बच्चों अगर ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर आ जाते हैं तो AA सिमिलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो AAA लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 2 एंगल ढूंढने की कोशिश करें तो आप क्या करें, RPQ ट्राइंगल इधर बना लीजिए, छोटा सा नहीं, बड़ा सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये RST। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये RPQ एंगल है, ये वाला RPQ एंगल, ये RST के इसके बराबर है। और एंगल R ये तो दोनों कॉमन हो गए। इसका मतलब बच्चों इस दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर आ गए। इसका मतलब क्या लग जाएगा, AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, एंगल RPQ है वो बराबर है QST के। कैसे हो गया, क्योंकि ये तो गिवन है भाई हमको। ठीक है, और एंगल R दोनों में क्या है, एंगल R दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल RPQ है वो सिमिलर आ जाएगा किसके, ये सिमिलर वर्ड लगा लेना यहाँ पे, है ना, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। अब ये देखो R किसके बराबर है भाई, ऑर्डर गलत लिख दिया लग रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन कर लेना, QST नहीं होगा, RST होगा। ठीक है, तो ये देखिए R के बराबर है तो ये तो R आ जाएगा। P किसके बराबर है, S के बराबर, तो RS आ जाएगा। और फिर बचा कौन सा, T। तो आप देखो यही मेरे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए, इसलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। इसमें गड़बड़ कर दे तो ऑर्डर क्या होगा और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी आगे जाके आपको पता पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस। चलिए, तो नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस फिगर में अगर आप देखोगे तो आपको रेशियो बराबर दे रखा है और एंगल बराबर दे रखा है। इसका मतलब बच्चों जब भी रेशियो और एंगल आगे, इसका मतलब मेरे पास में ऑप्शंस निकल के आगे। अब रेशियो बराबर है साइड का और एक एंगल बराबर है, तो यहां से तो मेरे को एक ही याद आती है, सिमिलरिटी SAS। इसका मतलब इसमें मैं क्या करूंगा, SAS सिमिलरिटी लगाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, कौन सा, SAS सिमिलरिटी। कैसे लगाएंगे देखिए, तो SAS सिमिलरिटी लगाएंगे तो 2 साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए और एंगल बराबर होना चाहिए। तो एंगल तो बराबर है, तो PQS ट्रायंगल को पकड़ो भाई, पहले PQS ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा PQS इस टाइप से। ठीक,
हाँ, एक और चीज बच्चों देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस यूज कर रहा है ये कौन सा, थेरेस थ्योरम वगैरह भी यूज कर रहा है। देखिए कैसे होगा, देखो ध्यान से। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब मेरा जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसने कैसे यूज किया इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो जो पी क्यू है, पहले तो ये लिख लिए, पी क्यू है वो मेरा पी आर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, और मेरे को ये पता है अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें दो साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब मेरे को जो रेशियो गिवन है उसको नीचे लेके आ जाइए, तो क्यू टी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्या है मेरे को गिवन है, ठीक। अब ये देखो बच्चों, जो पी आर है वो मेरे को पी क्यू दे रखा है, इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे पी क्यू कर दीजिए इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए फिगर में क्या बन रहा है, क्यू टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस। दिखाई दिया आपको, क्यू टी अपॉन क्यू पी क्यू आर अपॉन क्यू एस, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो टी आर के पैरेलल आ जाएगी, किसके, टी आर के पैरेलल, ठीक है। कैसे आ जाएगी, कन्वर्स ऑफ थेरेस थ्योरम। अब ये देखो बच्चों, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप इसको ये भी लिख लीजिए, पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, रिवर्स कर दिया। और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देखिए दिखाना तो पड़ेगा। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये Q है, ये आपका P है, ये आपका S है, ये T है, ये आपका R है, तो आप देखो ध्यान से, पी क्यू मतलब ये पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, इसका मतलब ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल आ जाएगी बाई थेरेस थ्योरम। इसका मतलब पी एस पैरेलल टी आर हो जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेरेस थ्योरम, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी भाई। अब ये देखिए PQS और TQR, इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। अब बच्चों ये देखो, अगर PQS और TQR, अब इसमें ये देखो, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये जो ट्राइंगल है और ये पूरा ट्राइंगल है, उसमें दो एंगल आपके बराबर आ गए, कौन सा, एंगल P एंगल T के बराबर, एंगल S मेरा एंगल R के बराबर। तो डबल सिमिलरिटी से ये कह सकता हूं कि जो PQS है वो TQR के सिमिलर आ जाएगा। ये देखिए PS पैरेलल TR, सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, जो एंगल P है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल T एंड एंगल S है वो एंगल R के बराबर आ जाएगा। ये कैसे आ गया, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिमिलर रीजन नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर एंगल P एंगल T के बराबर, एंगल S एंगल R के बराबर, तो भाई दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर आ जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाई AA सिमिलरिटी, ठीक है। अब ये देखो, जो QPS है, QPS और जो मेरा QTR है, इसमें देखो सिमिलरिटी अगर मैं लगाऊं, कौन सी सिमिलरिटी लगाऊंगा, देखो PQS, तो ट्राइंगल PQS सिमिलर टू, यहाँ पे देयरफॉर का साइन लगा लेना, ये वाला देयरफॉर PQS ट्राइंगल सिमिलर टू, ये किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो P एंगल किसके बराबर है, ये मेरा P T के बराबर था तो यहाँ पे T आ जाएगा। Q, ये Q मेरा किसके बराबर है, Q के बराबर है तो Q आ जाएगा। ये R किसके बराबर है, S के बराबर है तो S की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो TQR आ गया और यही आपको शो करना था, है ना। तो हेंस प्रूव्ड। ये कैसे लिखा मैंने, कैसे लिखा कि ये सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो एंगल क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो दो एंगल अगर बराबर आ रहे हैं तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दोगे आप, सिमिलर कर दोगे बाई AA सिमिलरिटी। तो ये और एक और बेसिक क्वेश्चन आपका, ठीक है, नोट इट डाउन। अब ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में
आपको जो एडीसी एंगल है वो बीएसी एंगल के बराबर दे रखा है और आपको ये रेशियो लेके आना है। आपको दो एंगल बराबर दे रखे हैं और रेशियो की बात करी गई है। दो एंगल दे रखे हो और रेशियो की बात की गई हो, इसका मतलब अगर मान लो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि ये ट्रायंगल कहीं ये तो नहीं कि क्या सिमिलर आ जाए। तो ये देखो ADC, आपको ADC ये एंगल दे रखा है। तो अगर आप ADC ट्रायंगल बनाएं, ADC ट्रायंगल अगर बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसा बन जाएगा ADC, और BAC एंगल, BAC ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा आपका, ये A, ये B, ये C। अब ये देखो दे क्या रखा है आपको, BAC जो एंगल है ये वाला एंगल आपको ADC के बराबर दे रखा है। अब ये देखो भाई ACB क्या ये मेरा ACD के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर दे रखा है। लाइफ सिंपल है ना, दिमाग का ढक्कन खुल गया होगा। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दोनों एंगल क्या है? बराबर हैं। तो ये क्या हो गए? ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब ये देखो ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, जो ADC है वो BAC के बराबर है, ये आपको गिवन है। और जो एंगल C के बराबर, ये क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे एंगल। ये 9th क्लास में आपने सीखा होगा कॉमन कैसे करते हैं। तो यहां से जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल। अब ये देखो एंगल A है किसके बराबर? एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के। तो D लेके आइए पहले यहाँ पे। एंगल B किसके बराबर है भाई? अब देखो एंगल C के बराबर, तो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा? एंगल A के। तो B की जगह पे A लेके आइए। बचा कौन सा? C, तो C की जगह पे C आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि CA/CD। अब CA, अब ये देखो पहले तो क्या करिए आप इसमें मार्किंग कर दीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया? एंगल को देखा भाई, एंगल A मेरा एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल A के बराबर, एंगल C के बराबर। तो ये आपने सिमिलरिटी लगा दी, बाई AA सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर कैसे लेके आना है, नहीं तो आप गलत कर दोगे हमेशा। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर बच्चों ये जो एंगल मैंने फर्स्ट बनाया है इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। तो ये अगर एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 है तो ये एंगल 2 हो जाएगा, ये एंगल 3 है तो ये एंगल 3 हो जाएगा। अब ये देखिए आपको निकालना है क्या है? CA/CD। ठीक है, तो CA/CD यहां से मिलेगा आपको। तो ये देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA जो भी है, ठीक है, ट्राइंगल। अब CA/CD, अब आप देखोगे CA/CD तो मैं कुछ भी लिख दूं, दोनों ट्रायंगल में से कोई दो साइड ले लो और उसको डिवाइड करके रेशियो के बराबर कर दो। पर लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। क्या लेना आपको? करस्पॉन्डिंग साइड। अब CA की करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? तो ये देखो CA जो साइड है वो किस किस एंगल के बीच में आ रही है? एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में। अब इस वाले ट्रायंगल में एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में कौन सी साइड है? कौन सी है? BC। इसलिए मैं क्या लूंगा यहाँ पे? BC अपॉन। अब CD देखिए, तो CD जो साइड है वो एंगल 2 और एंगल 1 के बीच में आ रही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? CA ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी CA आ जाएगा। और यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, चलिए। कभी कभी ये भी प्रूव करवाता है कि मान लीजिए CA को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? CA² = CD × BC। कभी कभी ये भी देगा प्रूव करने के लिए, पर लेकिन ये दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया। तो हेंस प्रूव्ड। नोट इट डाउन फास्ट। अब ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ABC ट्रायंगल और ADE ट्रायंगल दे रखे हैं। आपको बस ये बताया गया कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है और AD/DB आपको 2/3 दे रखा है। AD/DB 2/3 दे रखा है। आपको BC/DE निकाला है, बोला है कैलकुलेट करने के लिए। अब ये देखो, अगर आपको AD/DB अगर दे रखा है और आपसे पूछा क्या है? DE/BC, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए।
अब बच्चों जो DE और BC में रिलेशन जो आएगा वो कैसे निकल के आएगा, ये तो सिमिलरिटी से निकल के आ सकता है। अगर ये छोटा छुटकू अपना ये बड़कू से है ना, छुटकू बड़कू से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो DE अपॉन BC का रेशियो मेरे को मिल जाएगा। अब ये देखिए भाई, अगर ये DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल, तो ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब जो छुटकू है वो बड़कू से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्यों हो गया वो देखिए, तो एज DE पैरेलल BC सो एंगल D है वो एंगल B के बराबर, एंड एंगल E है वो मेरा एंगल C के बराबर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। चलो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब ये देखो, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल ADE है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। चलो भाई कैसे, बाई AA सिमिलरिटी, दो एंगल बराबर है, सिमिलर कर दिया। चलो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से मैं रेशियो ये लिख सकता हूं AD। अब ये देखो दो ट्रायंगल बना देते हैं पहले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। ADE और यहां पे ABC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं आपके ABC, तो इसका मतलब AD अपॉन AB ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, AD अपॉन AB। मेरे को चाहिए क्या, DE अपॉन BC चाहिए, BC अपॉन DE वो तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो DE अपॉन BC आ गया। चलिए अब भैया इसका मतलब हमको AD अपॉन AB चाहिए, ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए अब ये देखिए हमको गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो AD अपॉन DB है वो किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। अब आप ध्यान से देखो, जो AD और DB में मेरे को AD तो रखना है और DB को गायब करना है, AD को रखना है और DB को गायब करना है, तो वो कैसे किया जाएगा देखिए। यहां से आप क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों DB अपॉन AD आ गया, आपको क्या करना है, DB को गायब करना है, क्योंकि DB मेरे को चाहिए नहीं। अगर DB को गायब करना है तो वो देखो ध्यान से, DB और अगर इसमें मैं AD ऐड कर दूं, अगर AD ऐड कर दूं DB में, तो वो AB बन जाएगा। तो अब ये सोचिए इसमें AB या DB AD में कैसे ऐड किया जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, ऐड वन बोथ साइड, मैं क्या करता हूं, ऐड वन बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। अब DB प्लस AD कितना हो जाएगा आपका, DB प्लस AD AB हो जाएगा, कितना, AB, तो AB अपॉन AD इक्वल्स टू 5/2। चलो भाई इतना आ गया हमारे पास में। अब ये देखो AB अपॉन AD है, चलो पूछा क्या गया, BC अपॉन DE, ठीक है, तो आप क्या करिए, पुट AB अपॉन AD इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में AB अपॉन AD की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखो अब यहां पे आपको दे रखा है AD अपॉन AB और यहाँ पे आपके पास में AB अपॉन AD, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल पुट कर दीजिए, है ना, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल पुट करेंगे, तो यहाँ पे 5/2 है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो 2/5, तो 2/5, या ऐसे ना करें आप, है ना, छोड़िए, यहां से AB अपॉन AD कितना आ गया आपका, 5/2 आ गया, तो AD अपॉन AB 5/2 आ गया। आपको चाहिए क्या भाई, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। एग्जैक्ट आंसर मेरे को BC अपॉन DE चाहिए, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए बच्चों आपको, DE अपॉन BC, ये लिखा हुआ है, BC अपॉन DE चाहिए, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो यहां से AB अपॉन AD बन जाएगा, और AB अपॉन AD मेरे पास में भी आया है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट
वी कैन ऑल्सो राइट कि जो BC अपॉन DE है वो आपका आ जाएगा AB अपॉन AD, इसके बराबर आ जाएगा। और AB अपॉन AD की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है, तो ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो 5/2, तो ये 5/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके हो गए एकदम बेसिक क्वेश्चन, है ना। तो सारे ऐसे करके आपके NCERT में भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो meet you in next class with the some good questions. Okay, goodbye students, see you in tomorrow.